दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें अगर आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा खोजा नहीं जाता तो शायद कोई इन डिस्कवरीज पर विश्वास ही नहीं करता। इतना ही नहीं, इनके बारे में जानने के बाद आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि इस तरह की चीजों को आखिर हजारों साल पहले बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के कैसे बनाया गया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की मजेदार वीडियो। नंबर 10, यूएफओ इन अंटार्कटिका। दोस्तों, आपने अंटार्कटिका के बारे में जरूर सुना होगा। असल में ये एक ऐसी जगह है जहां पर हम आप जैसे आम इंसान बिल्कुल नहीं रह सकते, क्योंकि ये पूरी तरह बर्फ से ढका हुआ है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब साइंटिस्ट इस बर्फीले इलाके की सैटेलाइट इमेजेस को स्टडी कर रहे थे तब उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिससे सबके होश उड़ गए। रिसर्चर्स ने यहाँ पर एक आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट डिस्कवर किया जो एक आइस ब्लॉक में फंसा हुआ था, और ये आइस ब्लॉक ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पिघलता जा रहा है, जिसकी वजह से ये जायंटिक मेटालिक डिस्क हमारे सामने आई। अगर हम इस डिस्क के बारे में बात करें तो ये करीब 60 फीट चौड़ी है, और जैसा कि इसे देखने से ही पता चलता है कि इसे किसी इंटेलिजेंट बीइंग के द्वारा ही बनाया गया होगा। इसके बारे में कहा जाता है कि इसे मिलियन साल पहले ये डिस्क एलियंस के द्वारा क्रैश हो गई थी, जिसके बाद ये धीरे धीरे बर्फ में जम गई। नंबर 9, द ब्लाइथ इंटैग्लियस डेजर्ट जियोग्लिफ्स। अब आप कोलोराडो डेजर्ट में डिस्कवर किए गए जियोग्लिफ्स के कलेक्शन को जानने वाले हैं, जो सच में काफी मिस्टीरियस है। दोस्तों, इन जियोग्लिफ्स को डेजर्ट के बीचों बीच खोजा गया है। आपको बता दें कि इस डेजर्ट में लगभग 200 से अधिक ऐसे पैटर्न्स देखने को मिलते हैं, जिसमें से कई वाइल्डली एनिमल्स को तो कई बिल्कुल स्ट्रेंज एनिमल्स और वियर्ड स्पाइरल पैटर्न को दिखाते हैं। इन पैटर्न्स को 19वीं सेंचुरी में डिस्कवर किया गया था। फिर इसके बाद इसे 1932 में एक पायलट के द्वारा रीडिस्कवर किया गया। इसके बाद इसे 1982 में इस पूरे एरिया को नेशनल रजिस्टर ऑफ हिस्टोरिक प्लेसेस में शामिल कर लिया गया। दोस्तों, हम आज तक इन जियोग्लिफ्स के बारे में नहीं जानते हैं कि आखिर इन्हें किन लोगों के द्वारा बनाया गया होगा, और इतने बड़े पैटर्न्स को आज से लगभग 2000 साल पहले किस टेक्नोलॉजी के मदद से मेजर किया गया होगा। नंबर 8, द मिस्ट्री आइलैंड ऑफ सेंट किल्डा। दोस्तों, जब भी हम दुनिया के सबसे आइसोलेटेड जगहों के बारे में बात करते हैं तो हम सेंट किल्डा आइलैंड्स के बारे में कैसे भूल सकते हैं। सेंट किल्डा स्कॉटलैंड में बहुत छोटे छोटे आइलैंड्स का एक ग्रुप है। यहाँ पर रहने वाले कुछ लोग भी 1930 के समय सेंट किल्डा से स्कॉटलैंड चले गए, लेकिन हाल ही में आर्कियोलॉजिस्ट ने यहाँ से 2000 साल पहले रहने वाले लोगों के एविडेंस खोज निकाले, जिनके बारे में आज तक कोई नहीं जानता था। रिसर्चर्स ने यहाँ से ब्रॉन्ज एज के फ्रैगमेंट्स और पॉटरी खोजी, जो साफ जाहिर करती है कि यहाँ पर आज से लगभग 2000 साल पहले कई लोग रहा करते थे। इस डिस्कवरी के बाद इसे नेशनल ट्रस्ट ऑफ स्कॉटलैंड के वॉलंटियर ने यहाँ पर साइंटिफिक टेस्ट करने के लिए यहाँ पर वो रहने लगे। आर्कियोलॉजिस्ट को यहाँ से कई पॉटरी शार्ड्स भी मिले हैं, जिनकी कार्बन डेटिंग करने से पता चला है कि ये 1st सेंचुरी बीसी में बनाए गए थे। नंबर 7, क्रम्बलिंग रोमन शिप। आर्कियोलॉजिस्ट ने हाल ही में एंशिएंट पोर्ट सिटी बार्बर में, जो कि ज़ेडा रिवर के किनारे बसा हुआ है, यहाँ इन्होंने कुछ बहुत ही अनोखी चीज डिस्कवर की। दरअसल आर्कियोलॉजिस्ट ने 6 साल की रिसर्च से एक रोमन शिप को खोज निकाला, जो कि 1st सेंचुरी बीसी का माना जाता है। इस शिप को पूरी तरह समुद्र ने अपने अंदर ले लिया है, जो कि सैंड में दब चुकी है, क्योंकि ये यहाँ लगभग 2000 सालों से मौजूद है। 2017 तक ये एंशिएंट सिटी आर्कियोलॉजिस्ट की नजरों से दूर थी, और जब आर्कियोलॉजिस्ट ने यहाँ पर रिसर्च की तो उन्हें इस रोमन शिप के साथ साथ एक रोमन विला भी मिला, जो कि बहुत जगह से डिस्ट्रॉय हो चुका है। और यहाँ से कई तरह के फ्रैगमेंट्स भी मिले हैं, जो बताते हैं कि ये एंशिएंट समय में ट्रेडिंग का एक बहुत बड़ा हब हुआ करती थी, और इस शिप को इस सिटी के बनने के 100 सालों के बाद बनाया गया था, जो किसी अननोन रीजंस की वजह से डूब गया था। नंबर 6, सीक्रेट स्पेस प्रोग्राम। दोस्तों, आज हम आपको गोबी डेजर्ट में चल रहे कुछ स्ट्रेंज एक्टिविटीज के बारे में बताने वाले हैं, जिसे जानने के बाद आप भी चौंक जाएंगे। गोबी डेजर्ट, जो कि चाइना और मंगोलिया तक फैला हुआ है, और हम इस डेजर्ट के जिस हिस्से की बात कर रहे हैं वो ज्यादातर चाइना की ओर है। यहाँ पर कुछ समय से कई स्ट्रेंज एक्टिविटीज को देखा गया है। इस गर्म डेजर्ट के बीचों बीच इंसानों के कुछ सीक्रेट प्रोग्राम चलाने के सबूत मिले हैं, जिसके बारे में कहा जाता है कि चाइना बिना किसी को पता चले एक सीक्रेट स्पेस प्रोग्राम पर काम कर रहा है, जिसके बारे में वो किसी को कानो कान खबर नहीं होने देना चाहता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि गोबी डेजर्ट में रातों रात कई तरह के पैटर्न्स बने हुए दिखाई दिए, और यहाँ पर कई तरह के जियोलॉजिकल पैटर्न्स का अचानक बनना
कोई आम बात नहीं है। इसके बारे में कोई नहीं जानता कि गोबी डेजर्ट में आखिर क्या चल रहा है, और ये बस एक मिस्ट्री बनी हुई है। नंबर 5, द ओएसिस मम्मी। अब बारी है रोमन पीरियड की एक ऐसी डिस्कवरी की जिसको जानने के बाद आप भी चौंक जाएंगे। इस डिस्कवरी को आर्कियोलॉजिस्ट ने बाहरी डेजर्ट में डिस्कवर किया है, जो कि कायरो सिटी से 200 मील की दूरी पर मौजूद है। आर्कियोलॉजिस्ट ने यहाँ पर एक मिस्टीरियस सार्कोफेगस डिस्कवर किया, जिसे कई हिस्टोरियंस रोमन पीरियड का मानते हैं। जिसे लीड आर्कियोलॉजिस्ट महमूद अफीफी का मानना है कि यह सार्कोफेगस अरब इन्वेजन के समय करीब 7th सेंचुरी का माना जाता है। और अगर हम इस सार्कोफेगस के बारे में बात करें तो ये एक इजिप्शियन वुमन का बताया गया है, जिसकी डेथ आज से करीब 2000 साल पहले हुई थी। इस सार्कोफेगस को बिल्कुल रोमन स्टाइल में डिजाइन किया गया था, क्योंकि उस समय इजिप्ट पर रोमन्स का कब्जा हुआ करता था। नंबर 4, द अबैंडन्ड कॉटेज। कॉलिन, जो कि एक एक्सप्लोरर हैं, उन्होंने रोम को एक बार फिर एक्सप्लोर करने का सोचा और अपनी जर्नी पर निकल गए। उन्हें रास्ते में एक अबैंडन्ड कॉटेज मिला, जो कि बहुत ही घने जंगलों में छुपा हुआ था, और कॉलिन उनके पार्टनर को इस कॉटेज तक पहुंचने के लिए बहुत ही कठिन रास्तों से जाना पड़ा था, क्योंकि कॉटेज के एंट्रेंस पर बहुत ही बड़े बड़े पेड़ गिरे हुए थे। लेकिन हैरान करने वाली बात तो यह है कि जब कॉलिन ने इस कॉटेज के अंदर जाकर देखा तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि ये कॉटेज अंदर से बहुत ही बढ़िया तरीके से प्रिजर्व था, और इसे देखने पर लग रहा था मानो उसे बिल्कुल किसी फ्रोजन टाइम कैप्सूल में रखा गया हो, जो आज भी अपने ओनर्स के वापस लौट आने का इंतजार कर रहा है। कॉलिन को इस कॉटेज के अंदर कई तरह के हाउस होल्ड आइटम्स मिले, और यहाँ पर कई तरह फूड आइटम और कपड़े जो धूप में सूखने के लिए रखे हुए थे, जो दिखाता है कि इस कॉटेज को समय के साथ नेचर ने अपने अंदर ले लिया है। नंबर 3, वियर्ड एलियन सैक्स। दोस्तों, इंग्लैंड के एक बीच के पास एक डॉग वॉकर के डॉग ने समुद्र के किनारे कुछ अजीब से ऑब्जेक्ट्स को खोजा, जो वाकई काफी ज्यादा मिस्टीरियस है। और अगर हम इन ऑब्जेक्ट्स, जो कि व्हाइट फ्लैशी लम्प्स के जैसे दिखाई देते हैं, जो देखने में बिल्कुल एलियन सैक्स के जैसे दिखते हैं, जो पूरी तरह सैंड में दबा हुआ था। इसके बाद इस डॉग वॉकर ने इस व्हाइट फ्लैशी सब्सटेंस के बारे में लाइफ साइंस के साइंटिस्ट को बताया, जिसके बाद साइंटिस्ट ने इसके ऊपर रिसर्च की और बताया कि ये सब्सटेंस किसी सी एनिमल के मरने से तो नहीं हुआ, क्योंकि इस सब्सटेंस में से किसी भी तरह की कोई स्मेल नहीं आ रही थी। लेकिन इसके बारे में आज तक कोई नहीं जान पाया है कि आखिर ये व्हाइट सब्सटेंस किस वजह से बना होगा। कुछ का मानना है कि ये वेदर की वजह से बना होगा, तो कुछ का मानना है कि ये व्हेल के स्टमक की वजह से बना होगा। नंबर 2, मिस्ट्री कार्निवोर। अब आप एक ऐसे एनिमल के बारे में जानने वाले हैं जिसको कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फाउंडेशन ने बहुत ही घने जंगलों, जो कि बर्नो में मौजूद है, वहां से खोजा। यहाँ पर साइंटिस्ट ने एक बहुत ही अजीब सी चीज कैमरे में कैद की, जिसको देखने पर यह आजकल की कैट से भी काफी बड़ा था। और अगर हम इस क्रीचर के बारे में बात करें तो इसके डार्क रेड फर और फ्लफी टेल थी। दोस्तों, जब इस फोटो को रिसर्चर्स ने स्टडी किया तो उन्हें यह क्रीचर कैट और फॉक्स के मिक्सचर जैसा दिखाई देता है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इसके बाद से इस मिस्टीरियस क्रीचर के फिर कभी किसी के द्वारा भी नहीं देखा गया, जो वाकई में काफी चौंका देने वाली बात है। नंबर 1, द मिस्टीरियस फेरी सर्कल्स। अब हम आपको साउथ अफ्रीका में मिले कुछ ऐसे फेरी सर्कल्स के बारे में बताने वाले हैं, जिसके बारे में आप में से कई लोग नहीं जानते होंगे। दोस्तों, अगर आप इन पैटर्न्स को ध्यान से देखेंगे तो आपको ये सिगार से जलाई गई जगहों जैसे दिखाई देता है, जो करीब 1770 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है, जिनके बारे में कई तरह के रूमर्स भी फैले थे। उनमें से कई लोग इन पैटर्न्स के बारे में कहते हैं कि ये उस समय की सोसाइटी के लॉज के बारे में बताते हैं। कई लोग तो इन पैटर्न्स के बारे में कहते हैं कि इन पैटर्न्स के किसी बाहरी दुनिया के लोगों ने बनाया था, जो कि सच में हैरान कर देने वाली बात है। और आज इसे डिस्कवर हुए 50 साल हो चुके हैं, जिसके बाद भी आज तक कोई भी इन फेरी सर्कल्स के बारे में कुछ नहीं जानता है कि आखिर इन्हें किसने बनाया होगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी ये आज की वीडियो पसंद आई हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।